तो 1971 11 मार्च के आज के अव्यक्त महावाक्य हैं। बहुत सुंदर टाइटल। बाबा ने कहा, परिस्थितियों को पार करने का साधन। परिस्थितियां अब हर वक्त क्या है, आत्मा जो है परीक्षाओं में खड़ी है, परिस्थिति है। लेकिन हर परिस्थिति में, हर क्षण परिस्थिति है, कोई स्पेशल परिस्थिति नहीं आती है। परिस्थिति माना कि जो स्थिति, जिस स्थिति में आप बैठे हो उससे डिफरेंट स्थिति आ जाना। आप आराम से लेटे हैं और सडनली कोई ऐसे गेस्ट आ जाते हैं कि आपको नींद का त्याग करना पड़ेगा। तो वहां पर मन के अंदर क्या स्थिति चेंज होती है। आप आराम से थे, शांत स्वरूप थे, हो सकता है कोई क्रोधी आत्मा आ जाए, कोई युद्ध के लिए आ जाए, है ना, कुछ भी हो सकता है। और वहां स्थिति का चेंज हो जाना, शांति से अशांति भी आ सकती है। लेकिन बच्चों की जो स्थिति होती है, स्वस्थिति कहा है बाबा ने आज, उसको मेंटेन रखेंगे, अपनी स्वस्थिति में निरंतर स्थित रहना। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, हर घंटे हर क्षण कुछ भी हो रहा हो, कोई आए कोई जाए, कुछ भी हो, लेकिन बाबा कहते हैं स्वस्थिति, जो फर्स्ट चैप्टर है आत्मा का, उसमें परिवर्तन नहीं आना चाहिए। अपने ओरिजिनल स्वरूप में, आत्मिक स्वरूप में बच्चों को टिक जाना चाहिए। तो बाबा आज कहते हैं परिस्थितियों को पार करने का साधन क्या है, स्वस्थिति। बहुत इंपॉर्टेंट मुरली है, बहुत ध्यान से सुनना और इस पे बहुत पुरुषार्थ करना। बाबा कहते हैं व्यक्त में रहते अव्यक्त स्थिति में रहने का अभ्यास। इतनी वानियां बाबा ने चला दी हैं और हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा आज पूछ रहे हैं बच्चों से, व्यक्त में रहते अव्यक्त स्थिति में रहने का अभ्यास अभी सहज हो गया है। जब जहां अपनी बुद्धि को लगाना चाहे तो लगा सके। इसी अभ्यास को बढ़ाने के लिए अपने घर में अथवा भट्टी में आते हो। घर कौन सा हुआ, मधुबन, क्योंकि कुमारों की भट्टी चल रही, कुमार भाई होते हैं, उनकी डीप मेडिटेशन। भट्टी किसे कहते हैं, कुछ अगर नई आत्मा है तो मैं उन्हें बता दूं कि हमारे यहाँ योग भट्टी कहा जाता है। योग भट्टी, जैसे भट्टी के अंदर किसी भी चीज को तपाते हैं, जैसे सोना कच्चा होता है लेकिन उसे भट्टी में डालते हैं तो सोने के अंदर जितनी भी खाद है, इम्प्योरिटी है, उसमें खत्म हो जाती है और शुद्ध सच्चा सोना आपके सम्मुख आ जाता है। तो ऐसे ही हम मनुष्य आत्माओं के लिए बाबा ने एक शब्द कहा, योग भट्टी, कि जब हम बच्चे वो साधना करते हैं, यानी डीप फोकस, 3 से 5 दिन की ये भट्टी होती है और इस भट्टी के अंदर संकल्प दिया जाता है, कुछ लक्ष्य रखे जाते हैं। जैसे हमने संस्कार री इंजीनियरिंग रखा, तो ये तो बहुत बड़ा कार्य है। दिव्य संस्कार, एक एक संस्कार के ऊपर कार्य करना है और इन अव्यक्त महावाक्यों के थ्रू जो है दिव्यता हमारे अंदर आएगी। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है। तो बाबा इन महावाक्यों के द्वारा हमें लक्ष्य देते हैं और उस लक्ष्य पे कार्य करना। जैसे आज के महावाक्य क्या है, स्वस्थिति। तो स्वस्थिति के ऊपर बाबा इसमें से हमें बहुत सारे कार्य देंगे, अभ्यास देंगे, ड्रिल्स भी देते हैं कि हमें उसके ऊपर फोकस्ड, एकाग्र रहना है। तो ऐसे ही मधुबन के अंदर माउंट आबू में भट्टी रखी जाती है जिसमें बच्चे ग्रुप्स के ग्रुप्स जाते हैं और उसमें लक्ष्य दिया जाता है 3 से 5 दिन उस एक लक्ष्य, उस एक संकल्प के ऊपर कार्य करना है। वो स्वमान उसके लिए दिए जाते हैं और पूरा दिन से लेकर रात तक, सुबह से आपकी दिनचर्या सेट करी जाती है कि अमृत वेला से लेकर रात्रि तक उस पर एकाग्र रहना है। जहां फिर हमें इंट्रोस्पेक्शन होता है, परिवर्तन आता है, परीक्षाएं भी आती हैं जब सेवा में जाते हैं। अगर हम लक्ष्य रखते हैं शांत स्वरूप, तो जरूर उस दिन अशांति का माहौल बनेगा और आपकी परीक्षा के रूप में वो परिस्थिति बनकर आएगा। लेकिन अगर जो आत्मा अपनी स्वस्थिति में है, अपने लक्ष्य पर एकाग्र है, वो फिर हार नहीं खाती, वो विजयी हो जाती है।
तो परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन स्वस्थिति में कोई अंतर नहीं आता है। तो ऐसे ही कुमारों की भट्टी चल रही थी मधुबन में। बाबा बच्चों से पूछते हैं कि अभी तो अव्यक्त अभ्यास करते करते जरूर जहां जब चाहें और जितना समय चाहें इस बुद्धि को एकाग्र कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं तो यहाँ के थोड़े समय का अनुभव सदा काल बनाने का प्रयत्न करना है। थोड़े समय का, क्योंकि लक्ष्य 3 दिन का, भट्टी के अनुसार 5 दिन का बहुत थोड़ा सा लक्ष्य हो गया ना कि 5 दिन के लिए। लेकिन बाबा ने कहा उसे यहाँ थोड़ा समय का है, लेकिन इसी अनुभव को, क्योंकि वो रिलेटेड क्या है, हमारी स्व उन्नति के लिए, अंतिम यात्रा तक के लिए है, वो संस्कार बन जाएगा आपका। तो बाबा कहते हैं उसे सदा काल, सदा काल क्या है कि ये शरीर भी परिवर्तन हो जाए, लेकिन आप अपने लक्ष्य, जो अभ्यास किया, जो प्रयत्न किया, जो परिवर्तन किया, वो परिवर्तन में भी परिवर्तन ना आ जाए। तो बाबा कहते हैं जैसे यहाँ भट्टी व मधुबन में चलते फिरते अपने को अव्यक्त फरिश्ता समझते हो, तो जरूर लक्ष्य दिया है कि अव्यक्त फरिश्ता होकर कार्य करना है, कर्म योग में आना है। तो बाबा कहते हैं जैसे यहाँ लक्ष्य दिया, चलते फिरते अव्यक्त फरिश्ता समझते हो, वैसे कर्म क्षेत्र यानी मधुबन से चले जाएंगे, अपनी कर्म भूमि पर जाएंगे, वह सर्विस भूमि पर भी यह अभ्यास अपने साथ ही रखना है। एक बार का किया हुआ अनुभव कहाँ भी याद कर सकते हैं, तो यहाँ का अनुभव वहां भी याद रखने से, वह यहाँ की स्थिति में वहां भी स्थित रहने से बुद्धि को आदत पड़ जाएगी। बहुत सुंदर बाबा कह रहे हैं कि ये जो 3 दिन 5 दिन जो तुम अभ्यास करोगे, जैसे आज हम जो लक्ष्य रखेंगे, अगर आप इसका संडे तक अभ्यास करते हैं कि इस संडे तक हमने जो आज की वाणी पढ़ी उस पर एकाग्र हो जाए, पूरा फोकस हर वक्त हर क्षण, और उसके बाद बाबा कहते हैं ये तुम्हारा हैबिट बन जाएगा, आदत बन जाएगी, फिर कहीं भी जाओगे तो अव्यक्त फरिश्ता ही रहोगे। क्योंकि बाबा क्या है, बच्चों से आश रखते हैं बाप समान बन जाए। बाबा कैसा हो गया है, अव्यक्त फरिश्ता है, और बच्चों को क्या बनना है, अव्यक्त फरिश्ता बनना है। तो बाबा कहते हैं तो ये स्थिति कहाँ भी जाओ बुद्धि में एक आदत पड़ जाएगी। जैसे लौकिक जीवन में ना चाहते हुए भी आदत अपनी तरफ खींच लेती है, वैसे ही अव्यक्त स्थिति में स्थित होने की आदत बन जाने के बाद यह आदत स्वतः ही अपनी तरफ खींचेगी। इतना पुरुषार्थ करते हुए कई ऐसी आत्माएं हैं जो अब भी यही कहती हैं कि मेरी आदत है। कोई ना कोई बात में क्या कह देते हैं कि मेरी आदत है, लेकिन वो किस में कहते हैं, कमजोरियों को लेकर। कमजोरी क्यों है, क्रोध क्यों किया, कोमल क्यों बने, कोमल कैसे कह दिया, फीलिंग आ जाती है, किसी ने कुछ कहा मुरझा जाते हैं, उदास हो जाते हैं, अपनी स्वस्थिति को भूल जाते हैं। ये किसी और का देखने का नजरिया है। अगर किसी ने हमें कुछ कह दिए, 2 शब्द बोल दिए, तो हमेशा ये स्मृति में रखना है ये उनका दृष्टिकोण है, ये उनके संस्कार हैं, मैं थोड़ी ना ऐसा हूं। आपकी स्वस्थिति कैसी है, मैं शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ। केवल इसमें ही स्थित रहना ही स्वस्थिति है, अपने सतोगुण में स्थित रहना। इसके विपरीत कोई कुछ भी कहे उसमें उदास नहीं होना। तो बाबा कहते हैं यह आदत पड़ जानी चाहिए, कोमल नहीं बनना, क्रोध कमजोरी ये आदत नहीं डालनी। बच्चे कह देते हैं कि ये मेरी आदत है, ऐसे जवाब अभी भी देते हैं, अभी भी बाबा कह रहे हैं, यानी कि पुरुषार्थ बहुत समय से चल रहा है, गलतियां वही हैं, कमजोरियां वही हैं, लेकिन परिवर्तन नहीं ला रहे।
क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि बाबा कहते हैं दिव्यता पर फोकस नहीं कर रहे और उसका अभ्यास नहीं कर रहे, उसे अपनी हैबिट नहीं बना रहे हैं। फरिश्ता बनना, प्यार से बोलना और अपना शक्तिशाली स्वरूप में स्थित रहना, बाबा कहते हैं आत्मिक स्थिति, फरिश्ता स्वरूप, ये हैबिट पड़ जाए, आदत ही बन जाए। इन आंखों से कैसा देखना है, मुख से क्या और कितना बोलना है, कानों से कितना और क्या सुनना है। जिसे बाबा कहते हैं सुनते हुए भी नहीं सुनो, देखते हुए भी नहीं देखो। तो बाबा कहते हैं ये हैबिट पड़ जाए। ये आदत क्यों नहीं पड़ती बच्चों में? तो बाबा कहते हैं तो फिर ना चाहते हुए भी यह अव्यक्त स्थिति की आदत अपनी तरफ आकर्षित करेगी। यह आदत आपको अदालत में जाने से बचाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बाबा ने बात कही आज। अगर अव्यक्त फरिश्ता आत्मिक स्थिति की आदत बच्चों को पड़ जाती है तो अदालत में जाने से बच जाएंगे, धर्मराज की सजाओं से बच जाएंगे, क्योंकि हर कर्म का रिटर्न है ना। अगर हम यहाँ पर अभी भी विकारों के अधीन रहेंगे, कमी कमजोरी क्या है? विकारों के अधीन, तो उस विकारों का रिजल्ट क्या है? बाबा कहते हैं सजाएं हैं। तो सजाएं नहीं लेनी है, अदालत नहीं लगानी है, इसलिए क्या है, आदत डालनी है कि हम आत्मिक स्थिति हमारी स्थित हो जाए। स्वस्थिति कैसी हो? आत्मिक या फरिश्ता। जब बुरी बुरी आदतें अपना सकते हो तो क्या यह आदत नहीं डाल सकते हो? 2-4 बारी भी कोई बात प्रैक्टिकल में लाई जाती है तो प्रैक्टिकल में लाने से प्रैक्टिस हो जाती है। यहाँ इस भट्टी में अथवा मधुबन में इस अभ्यास को प्रैक्टिकल में लाते हो ना। जब यहाँ प्रैक्टिकल में लाते हो और प्रैक्टिस हो जाती है तो वह प्रैक्टिस की हुई चीज क्या बन जानी चाहिए? नेचुरल और नेचर बन जानी चाहिए। प्रैक्टिस करी हुई चीज क्या हो जाती है? नेचुरल हो जाएगी, है ना। आदत क्या हो जाएगी फिर? नेचुरल। आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे कुछ गलत आदतें पड़ जाती हैं तो उनका हाथ वहीं जाएगा बार बार, है ना। मुख वैसे ही करेगा, जो चीज जैसा मुख बनाने की आदत पड़ गई है उन्हें पता ही नहीं होता कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, दूसरे बताते हैं अरे ये क्या कर रहे हो। तो बाबा कहते हैं तो वो फिर नेचुरल हो जाएगा और वो आपकी नेचर बन जाएगी। तो बाबा कहते हैं जैसे कहते हैं ना यह मेरी नेचर है, तो यह अभ्यास प्रैक्टिस से नेचुरल और नेचर बन जाना चाहिए। और हमारा कैसा हो नेचुरल और नेचर कैसी हो? सतो प्रधान। और उसके लिए सतोगुणी स्वस्थिति होगी तो सतो प्रधानता आएगी, सतोगुणी नेचर आपका प्रत्यक्ष होगा। यह स्थिति जब नेचर बन जाएगी फिर क्या होगा? नेचुरल क्लाइमेटीज हो जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बाबा कह रहे हैं। जब ऐसी नेचर बन जाएगी तो क्या होगा? नेचुरल क्लाइमेटीज हो जाएंगी। आपकी नेचर ना बनने के कारण यह नेचुरल क्लाइमेटीज रुकी हुई हैं। क्यों रुकी हुई हैं? क्योंकि हम उस परिस्थितियों को देखने के लिए इतने पावरफुल नहीं हुए। बाबा ने कहा ये चीजें होंगी, लेकिन समय रुका हुआ है हमारे इंतजार में कि बच्चे तैयार हो जाएं, इंतजाम कर लें। क्योंकि वो विनाश भी, नेचुरल कैलामिटीज क्या है, इतना जबरदस्त विनाश है। अर्थक्वेक होगा, है ना, कहीं से लैंडस्लाइडिंग होती है वो होगी, तूफान आएंगे बड़े बड़े, तो उसको हैंडल करना, उनको कंट्रोल करना, उसमें ऐसी आत्माएं जो भक्त आत्माएं भी होंगी, जो अच्छी आत्माएं भी होंगी, जो आपको भगवान की दृष्टि से देख रही होंगी हमें बचाने वाले कौन है। तो वो पावर चाहिए, उसको देखने की पावर, इतने साक्षी दृष्टा, और फिर जो आत्माएं ऐसी होंगी उनको सहयोग देने की पावर। कितनी अता बाप समान शक्तियां चाहिए। तो बाबा कहते हैं अभी आई नहीं है क्योंकि अभी अपने आप को अव्यक्त फरिश्ता आत्मिक स्थिति का अभ्यास नहीं किया है, इतनी पावर नहीं है। तो जैसी पावर आएगी, तो जैसे ही बाबा कहते हैं ना रुस्तम से रुस्तम होकर माया फिर
लड़ती है। तो जब इतने पावरफुल होंगे तो परिस्थिति भी कैसी होगी, पावरफुल आएगी, पेपर तो लेने आएगी ना। तो बाबा कहते हैं इसलिए अपना स्वस्थिति के ऊपर निरंतर ध्यान रखो, इधर उधर बातों में मत जाओ, व्यर्थ बिल्कुल समाप्त हो जाना चाहिए, बुद्धि पूर्ण एकाग्र हो जानी चाहिए अपने लक्ष्य की ओर। बस खो जाओ अव्यक्त फरिश्ता क्या है, निरंतर वो फरिश्ता क्या कर रहा है। उस शरीर यहाँ है लेकिन सूक्ष्म शरीर कहाँ है, मन बुद्धि से कहाँ है, ऐसी स्थिति बन जाए। बाबा कहते हैं क्योंकि अगर सामना करने वाले अपने स्वस्थिति से उन परिस्थितियों को पार नहीं कर सकेंगे तो वह फिर परिस्थितियां आएंगी कैसे। सामना करने वाले अभी तैयार नहीं है, इसलिए यह पर्दा खुलने में देरी पड़ रही है। अभी तक इन पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, क्या क्या बाबा कह रहे हैं, कमजोरियां बता रहे हैं, क्यों पर्दे नहीं खुल रहे। बाबा कहते हैं पुरानी आदतें, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से, पुरानी दुनिया से, पुरानी देह के संबंधियों से वैराग्य नहीं हुआ है। कहाँ भी जाना होता है तो जिन चीजों को छोड़ना होता है उनसे पीठ करनी होती है। तो अभी पीठ करना नहीं आता है। एक तो पीठ नहीं करते हो, दूसरा जो साधन मिलता है उसकी पीठ नहीं करते हो। सीता और रावण का खिलौना देखा है ना, रावण की तरफ सीता क्या करती है, पीठ करती है ना। अगर पीठ कर दिया तो सहज ही उनके आकर्षण से बच जाएगी। एक गेम दिखाते हैं, खिलौना बना, तो उस खिलौने में रावण, राम और सीता दिखाते हैं। तो जैसे ही रावण सामने आता है तो सीता अपना मुख, अपनी पीठ कर लेती है रावण की तरफ, मुख राम की तरफ कर लेती है। तो बाबा वो उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि पीठ करने से फिर माया उसको अटैक नहीं करती है, बच जाती है। तो बाबा हमें भी सिखा रहे हैं कि कैसे अपनी आदतों में परिवर्तन लाना है, कैसे पुरानी देह के संबंध, पुरानी दुनिया जिनसे वैराग्य करना है, पुरानी आदतें, पुराने संस्कार, बाबा कहते हैं अभी पीठ नहीं करते हो। फिर बाबा एक और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे शमशान में जब नजदीक पहुंचते हैं तो पैर इस तरफ यानी शमशान की तरफ और मुख उस तरफ करते हैं ना, इसलिए आकर्षण में मुंह उस तरफ करते हैं ना, तो यह भी पीठ करना नहीं आता है। बाबा कहते हैं कि वहां पर जाते हो, अनेक बार जाते हो, इस विधि, इस रस्म को निभाते हो, ये रस्म क्या इशारा करती है वो भी बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो बाबा उस इशारे से स्मृति दिला रहे हैं कि अपनी स्मृतियों को जागृत करो कि कैसे शमशान पर भी पहुंचते हैं तो जिस तरफ जा रहे हैं, अब उस दुनिया से वैराग्य करना है तो उधर भी मुख परिवर्तन कर देते हैं, पीठ हो जाती है। और पैर किस तरफ, किस डायरेक्शन में, जो यात्रा यानी अब अगला कॉस्ट्यूम लेना है, अब यात्रा आगे की तरफ है, इस दुनिया से जा रहा हूँ दूसरी दुनिया में। तो बाबा कहते हैं तो पीठ कर लेते हैं ना, नहीं तो फिर क्यों, वैराग्य नहीं आएगा, फिर वो दुनिया, वो संसार, पुरानी सब चीजें खींचेगी। तो बाबा वो एक, खैर वो तो शरीर मृत है, लेकिन जो रस्म है, जो विधि है, वो एक बहुत बड़ा इशारा दे रही है। तो बाबा कहते हैं तो यह भी पीठ करना नहीं आता है, फिर मुंह उस तरफ कर लेते हैं, इसलिए आकर्षण में कहाँ फंस जाते हैं। जब हमें पता चल गया है कि हमें सतयुग में जाना है, सतयुगी संस्कार अपनाने हैं, तो हमारा मन बुद्धि केवल उन संस्कारों की तरफ मनन करे, चिंतन करे, रमण करे। सूक्ष्म शरीर से हम घड़ी घड़ी सूक्ष्म वतन की यात्रा करें, बाप दादा के पास बैठे, आत्मिक यात्रा करें, परम धाम में बैठे। या फिर बाबा कहता है कि अपने संस्कारों को एक्सप्लोर करो, तुम्हारे अंदर ही वो सतयुगी संस्कार है, वो रिकॉर्डिंग तुम्हारे अंदर है, लेकिन जितना डीप साइलेंस में जाएंगे
फिर एक एक संस्कार खुलेगा, वो स्मृति जागृत होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जब इस दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया के संबंध, इन सभी पुरानी दुनिया में स्मृति रहती है, तो क्या एक्सप्लोर करोगे? कौन सा रिकॉर्ड खुलेगा? पास्ट लाइफ, सारी जो पास्ट बीता। और पास्ट कैसा बीता है? क्या किसी का पास्ट दिव्य गया है जिससे दिव्य चिंतन हो? क्या इस जन्म में ही, पिछले तो छोड़ो कलयुग के, लेकिन इसी जन्म में क्या ऐसी स्मृतियां हैं जो दिव्यता प्रकट करे या सतयुग से थोड़ा भी मैच हो? नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं फिर क्यों याद करते हो, क्या खुलेगा? तो पीठ करनी है। माया बहुत आकर्षण करने के रूप रचती है, और अगर नहीं पीठ करी तो फिर क्या होगा? कोई ना कोई अट्रैक्शन, कोई ना कोई खींच होगी, और पीठ किस तरफ हो जाएगी? सतयुग की तरफ। जहां जाना है वहां पीठ हो जाएगी, जहां नहीं जाना वहां पर फिर क्या है? आकर्षण क्रिएट होगा, फिर उलझ जाएंगे। तो बाबा कहते यही होता आ रहा है, इसलिए आदतों में परिवर्तन नहीं है, क्योंकि स्मृतियां ठीक से स्पष्ट जागृत नहीं कर रहे हो सतयुग की। तो बाबा कहते हैं उसी आकर्षण में पुरुषार्थ को भूल जाते हो, आगे बढ़ने को भूल रुक भी जाते हैं। तो क्या होगा? मंजिल पर पहुंचने में देरी हो जाएगी। कुमारों की बत्ती है ना, तो कुमारों को यह खिलौना तो सामने रखना चाहिए। माया की तरफ मुंह कर लेते हैं, माया की तरफ मुंह करने से जो परीक्षाएं माया की तरफ से आती हैं, उनका सामना नहीं कर सकते हैं। अगर उस तरफ मुंह ना करो तो माया की परिस्थितियों के सको, क्योंकि इतने पावरफुल हो जाएंगे। जिसकी सतोगुण शक्तियां, सतोगुण जागृत हो जाएगा, अष्ट शक्तियां जागृत हो जाएगी, वो आत्मा कैसी होगी? मास्टर सर्व शक्तिवान बन जाएगी। तो बाबा कहते हैं माया को, परिस्थितियों को मुंह दिखा सकोगे। अर्थात सामना कर सको। समझा? कुमारों का सदा प्योर और सतोगुणी रहने का यादगार कौन सा है मालूम है? सनंत कुमार दिखाते हैं। उन्हों की विशेषता क्या दिखाते हैं? देवियों को पूजते हैं ना, नव दुर्गाओं को, तो उनके साथ एक कुमार दिखाते हैं, छोटा सा कुमार बिठाते हैं, सनंत कुमार। तो बाबा कहते हैं उन्हों को सदैव छोटा कुमार रूप ही दिखाते हैं। कहते हैं उन्हों की सदैव 5 वर्ष की आयु रहती है। यह प्योरिटी का गायन है। जैसे 5 वर्ष का छोटा बच्चा बिल्कुल प्योर रहता है ना, संबंधों के आकर्षण से दूर रहता है, बल कितना भी लौकिक परिवार हो, लेकिन स्थिति ऐसी हो जैसा छोटा बच्चा प्योर होता है। क्या कह रहे हैं बाबा? कितनी भी लौकिक परिवार हो, कितना भी एडोरेबल आपका फैमिली हो, कैसे भी मेंबर्स हो, लेकिन स्थिति ऐसी हो जैसे छोटा बच्चा प्योर होता है, उसको किसी का अट्रैक्शन नहीं होता, एक अपनी मस्ती में स्थित रहता है। वैसे ही प्योरिटी का यह यादगार है। कुमार अर्थात पवित्र अवस्था। स्मृति क्या दिला रहे हैं बाबा सनंत कुमार से? कुमार यानी पवित्र अवस्था। उसमें भी सिर्फ एक नहीं, संगठन दिखलाया है। दृष्टांत में तो थोड़े ही दिखाए जाते हैं, तो यह आप लोगों का संगठन प्यूरिटी का यादगार है। ऐसी प्यूरिटी होती है जिसमें अपवित्रता का संकल्प व अनुभव ही नहीं हो। अपवित्रता का संकल्प अनुभव ही ना हो, ऐसी पवित्रता, ऐसी स्थिति यादगार समान बनाकर जानी है। भक्ति में इसलिए आए हो ना, कितना इनोसेंट बाबा कह रहे हैं बनने के लिए, कि एक छोटे बच्चे की तरह आपकी परिस्थिति हो जाए। तो बाबा कहते हैं बिल्कुल इस दुनिया की बातों से, संबंध से न्यारे बनेंगे, तब दैवी परिवार के, बाप दादा के और सारी दुनिया के प्यारे बनेंगे। बाबा ने कहा कि ऐसी पवित्रता आ जाए सनंत कुमार जैसी,
कि इस दुनिया की कोई बात ना स्मृति में रहे। बाबा ने कहा ऐसे न्यारे बन जाओ तो तब दैवी परिवार के बाप सारी दुनिया के न्यारे बनेंगे। वैसे भी कोई संबंधियों से जब न्यारे हो जाते हैं, लौकिक रीति भी अलग हो जाते हैं, तो न्यारे होने के बाद ज्यादा प्यारे होते हैं। तो न्यारेपन से बाबा जो है बता रहे हैं कि डिटैच होना एक बहुत बड़ा, सबको झटका लगता है कि हम डिटैच इन सब से दूर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्यार में क्या होता है कि जितना आप सेपरेट, जितना दूरी, एक डिस्टेंस बना के रखना। डिस्टेंस का मतलब ये नहीं कि भूल जाना, उनकी केयर करना छोड़ देना। हम जैसे गेस्ट बनकर जाते हो, कभी कभार जाते हो, तो जिनके पास जाते हो उनसे कितना प्यार होता है। थोड़े समय के लिए मिलते हो, लेकिन उतनी ही आपकी आपका मिलन बहुत सुंदर जाता है, उतना ही प्यार कि फिर मिले, जल्दी मिले, और ही अट्रैक्शन होता है। लेकिन जब इकट्ठे रहते हैं, लंबे समय तक रहते हैं, तो आदतें, संस्कार एक दूसरे के देखते देखते नजदीक रहते भी डिस्टेंस आने लगता है, क्योंकि कमी कमजोरी पर ध्यान जाता है। तो बाबा कहते हैं यहाँ साथ में रहते हुए मन परमात्मा की तरफ हो। और फिर बाबा कहते हैं जो जितना न्यारे सेपरेट रहेंगे उतना प्यारे होंगे, जिसका बाबा एग्जाम्पल दे रहा है। और अगर उन्हों के साथ रहते हैं व उन्हों के संबंध के लगाव में होते हैं तो इतने प्यारे नहीं होते हैं, फिर बांध के रखेंगे, वहां पर अटैचमेंट स्टार्ट हो जाएगी। बुद्धि कहाँ जाएगी, ना अपने कर्म की तरफ, ना दूसरों को कुछ करने देंगे, बांध के रखेंगे। वह हुआ लौकिक। लेकिन यहाँ न्यारा बनना है, ज्ञान सहित न्यारा। बहुत इंपॉर्टेंट, जो अंडरलाइन करने वाली बात है। न्यारा तो बनना है, लेकिन ज्ञान सहित, समझ के साथ। न्यारा क्या है कि मन बुद्धि से न्यारापन, मन में शिव बाबा की स्मृति हो, आत्माओं की स्मृति नहीं। वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे जी रहे हैं, अब उनके उसमें काम में विघ्न डालना है। विघ्न ही तो है, अगर किसी को रोक लिया अपने पास, वो किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, तो उनको रोक लेना, तो किसी कार्य में विघ्न ही तो डाल देना है। कौन बना उस विघ्न का कारण? तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान सहित न्यारा बनना है, कि आगे आपकी भी उन्नति, स्व उन्नति, और दूसरी आत्माओं की भी उन्नति हो। ऐसा न्यारापन भी, और साथ में प्रेम भी अथाह हो। सिर्फ बाहर से न्यारा नहीं बनना है। कई क्या करते हैं, डिटैच के चक्कर में दूरी ही बनाने लग जाते हैं। तो बाबा कहते हैं मन का लगाव ना हो। जितना जितना न्यारा बनेंगे उतना उतना प्यारा अवश्य बनेंगे। जब अपनी देह से भी न्यारे हो जाते हो तो वह न्यारेपन की अवस्था अपने आप को भी प्यारी लगती है। ऐसा अनुभव कब किया है? जब अपने न्यारेपन की अवस्था अपने को भी प्यारी लगती है, तो लगाव से न्यारी अवस्था प्यारी नहीं लगेगी? बाबा पूछते हैं। जिस दिन देह में लगाव होता है, न्यारापन नहीं होता है, तो अपने आप को भी प्यारे नहीं लगते। साधना की बात बता रहे हैं बाबा कि जितना सोल कॉन्शियस, जितना बाबा की याद में रहते हो, जितना न्यारेपन की स्थिति में होते हो, तो अपने आप ही क्या है प्यारापन। अपने आप से प्यार का मतलब क्या है? अपने आत्मिक स्वरूप का चिंतन। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, और उस वक्त क्या है, प्रेम ही प्रेम आपके चारों तरफ रेडिएट करेगा। न केवल दूसरे आत्माएं, आप उस भाव में उतरे हुए हो, आप निरंतर किसी को देख रहे हो, उस वक्त प्रेम ही रेडिएट होगा। तो बाबा कहते हैं ये आपको अनुभव है कि जिस दिन देह में लगाव होता है, बॉडी कॉन्शियस, बहुत ज्यादा वाणी में आ जाना, है ना, पुरुषार्थ नहीं करना, मुरली ना सुनना, मेडिटेशन नहीं करना, अपनी दिनचर्या जो ब्राह्मण जीवन लाइफ है उसको डिस्टर्ब कर देना, एक लौकिक जीवन में आ जाना, तो आपको खुद भी प्यारेपन की अनुभूति नहीं होगी, है ना, सारा एनर्जी ड्रेन आउट हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं अपने आप को भी प्यारे नहीं लगते हो, परेशान होते हो। ऐसे ही बाहर के लगाव से अगर न्यारे नहीं होते हैं तो प्यारे बनने के बजाय परेशान होते हैं। यह अनुभव तो सभी को होगा।
सिर्फ ऐसे ऐसे अनुभव सदा काल नहीं बना सकते हो। ऐसा कोई है जिसने इस न्यारे और प्यारेपन का अनुभव नहीं किया हो? सोल कॉन्शियस। तो बाबा कहते हैं अपने को योगी कहलाते हो, जब अपने को सहज राज योगी कहलाते हो तो यह अनुभव नहीं किया हो, यह हो ही नहीं सकता। नहीं तो यह टाइटल अपने को दे नहीं सकते हो। कौन सा टाइटल? योगी का, राजयोगी का। योगी अर्थात यह योग्यता है, तब योगी है। योगी माना ही क्या कि जितना इस बॉडी से डिटैच, उतना ही वो क्या है, अपने एक्शंस में कनेक्टेड। जैसे बाबा कहते हैं कर्म योग में क्या चाहिए? कर्म के संबंध में आना, है ना। न्यारापन और प्यारापन क्या सिखाता है? आपकी योग्यता क्या है योगी जीवन की? कि मन बुद्धि से, इस बॉडी से क्या है, अपने आप से डिटैच स्टेज, देह और देह की दुनिया से डिटैच। लेकिन जितना डिटैच हो गए उतना ये सोल क्या है, तो पूरा यूनिवर्सल है ना, पूरे यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाएगी। उतना ही केयरिंग और उतना ही लोगों को प्यार करने वाले आप हो जाएंगे, क्योंकि ये बॉडी लिमिटेड है, इसके रिलेशंस लिमिटेड हैं, इसकी दुनिया लिमिटेड है। ये जहां है वहीं तक इसकी दुनिया सीमित है। लेकिन सोल क्या है? यूनिवर्सल सोर्स ऑफ लाइट। तो कहां तक उसकी? परमात्मा से लेकर पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड में आपकी एनर्जी काम करती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे न्यारे, ऐसी डेफिनेशन योगी की है, योग्यता है। नहीं तो फिर अपने परिचय में यह शब्द नहीं कह सकते हो कि हम सहज राज योग की पढ़ाई के स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट तो हो ना, स्टूडेंट को पढ़ाई का अनुभव ना हो, यह हो नहीं सकता। हाँ, यह जरूर है कि इस अनुभव को कहाँ तक सदा काल बना सकते हो व अल्पकाल का अनुभव करते हो, यह फर्क हो सकता है। लेकिन जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्हों का अनुभव अल्पकाल नहीं होना चाहिए। बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं तो वो भले अल्पकाल हो, लेकिन सोल कॉन्शियस निरंतर बना रहे। तो बाबा कहते हैं कि उनका अनुभव थोड़े समय का नहीं हो सकता है, घड़ी घड़ी अभ्यास की हैबिट पड़ जाए आपको। अगर अब तक अल्पकाल का ही अनुभव है तो फिर क्या होगा? बाबा बताते हैं संगम युग का वर्षा, और संगम युग का वर्षा क्या है इसके ऊपर चिंतन करो। भविष्य का वर्षा क्या है? दोनों ही अल्प प्राप्त होगा। संगम पर बाबा आपके साथ है, कितना प्रेम का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर। तो आपको इससे अलग होना ही नहीं है। आप तो फिर मौजों में घूमोगे। सागर में क्या होता है? लहरें, मौजें होती है ना। तो किस चीज की मौज हो? प्यार की मौज हो, सुख की, शांति की, आनंद की। निरंतर इन मौजों में खो जाओ, खजाने बटोरते रहो। और जितना खो जाओगे उसकी प्रत्यक्षता क्या है कि उतना ही जो आपके आसपास है सबको सुख देने वाले बन जाओगे। ये है वर्षा संगम का। और भविष्य प्रारब्ध तो आपको पता ही है, श्री का पद मिलेगा, श्री नारायण, श्री लक्ष्मी। तो बाबा कहते हैं अगर इस समय अगर ये अनुभूति नहीं होती है सोल कॉन्शियस की, तो बाबा कहते हैं फिर क्या है, वो समय में भी अल्पकाल की प्राप्ति है, अल्पकाल की शांति, अल्पकाल का सुख। ऐसा ना हो जो मेडिटेशन सीखते हो, करते हो, पुरुषार्थ करते हो, फिर उसके बाद अपना पुरुषार्थ शुरू हो जाता है। जब हम क्लास करते हैं बाबा की क्लास के बाद या संगठित योग करते हैं, तो जो योग में हम स्वमान एफर्मेशंस ले रहे हैं, फिर घड़ी घड़ी सारा दिन उस चिंतन में डूब जाना चाहिए। फिर बाबा कहते हैं तो बेहद में रहोगे, लंबे काल तक रहोगे, तो प्राप्ति भी फिर क्या है, लंबे काल तक होगी। देव पद भी फिर क्या है, 21 जन्मों की प्राप्ति होगी। बाबा कहते हैं जो पूरा समय वर्षा प्राप्त करने का है वह नहीं कर सकेंगे, अल्प समय करेंगे। तो इसी में ही संतुष्ट हो क्या? आज कुमारों की भट्टी का आरंभ है ना, भट्टी का आरंभ अर्थात पकने का आरंभ। कोई स्वाहा होगा इस भट्टी में। स्वाहा क्या होगा?
शरीर से नहीं, जो मन से पुराने संस्कार, पुरानी आदतें हैं, उनको स्वाहा करना है, विकारों को स्वाहा करना है। कोई भट्टी में पकेगा, पकना किस चीज में है? जो दिव्य संकल्प कर रहे हो उसमें परिपक्व बनना है। जो उन संकल्पों में परिपक्व बनेगा वही तो परि बनेगा। तो बाबा कहते हैं कोई प्यूरिटी का संकल्प दृढ़ करेगा, क्योंकि इस भट्टी में विशेष पवित्रता का संकल्प रचा गया। यहाँ तो करने लिए ही आए हो ना, अब देखना है कि जो कहा वह किया। यह जो ग्रुप है वह पूरा माया से इनोसेंट और ज्ञान से सेंट बनकर जाना। माया से इनोसेंट मतलब माया की अविद्या, पता ही नहीं है माया क्या होती है। तो बाबा कहते ऐसा पुरुषार्थ करो कि माया से भी इनोसेंट हो जाओ, और ज्ञान से सेंट, कहते हैं ना 100%। तो बाबा कहते हैं ऐसे 100% ज्ञानी आत्मा बन जाओ। जैसे सतयुगी आत्माएं जब यहाँ आती हैं तो विकारों की, बातों की नॉलेज से इनोसेंट होती हैं। तो बाबा सतयुग की स्मृति दिला रहे हैं कि सतयुग में विकार है ही नहीं। जहाँ देव आत्माएं हैं वहां विकारों का नाम ही नहीं। अब आप देखो जैसे नवरात्रि शुरू हुए, कोई त्योहार आते हैं, तो इन दिनों में सबके अंदर एक एनर्जी अलग होती है, उमंग उत्साह होता है। जो विशेष साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, वो इस पवित्र वायुमंडल को अनुभव करते हैं और साधना भी फिर विशेष करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा अनुभव किया जाता है कि देव आत्माएं आज मेरे घर में वास कर रही हैं, इन 9 दिन ये देवियां वास करेंगी। तो इसी भावना से क्या है, फिर पवित्रता अनुभव होती है। तो बाबा कहते हैं जहां ये देव आत्माएं होती हैं, सतयुग में होंगी तो वहां पर वो आत्माएं इनोसेंट है, माया से, विकारों का पता ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं नॉलेज से इनोसेंट होती है। कौन सी नॉलेज? विकारों की। देखा है ना, अपना याद आता है कि जब हम आत्माएं सतयुग में थी तो क्या थी? माया की नॉलेज से इनोसेंट थी। याद आता है? बाबा प्रश्न कर रहे हैं। ऐसी फीलिंग आती है? जो पुराने बच्चे हैं बहुत लंबे समय से पवित्रता में हैं और अनुभव करते हैं, तो उन्हें जरूर अब ऐसा अनुभव होता होगा। हमारी दीदी, हमारी दादियां जब क्लास कराती हैं तो उसमें विशेष कहती हैं कि जब उनसे प्रश्न करते हैं, विकारों पर पूछते हैं कि ये विकार क्या है, तो दादियां ऐसी हो जाती हैं, कहती हैं अभी तो पता ही नहीं है विकार क्या होते हैं। दीदियों को पूछो जो सेंटर पे रह रही हैं, वो कहेंगे कि विकार, माया, ये क्या होता है। क्यों? पुरुषार्थ में लगी हैं। उनसे बात करो तो सत्युगी संस्कारों की बात करेंगी। वो आपको अपनापन, वो अनुभव, डिटैच है, आपकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं मिलेंगे। आप दीदियों के पास जाएंगे, बेहद प्यार करेंगे, और लेकिन आपसे अटैच बिल्कुल भी नहीं, आपको खींचेंगे नहीं कि बैठे रहो, यहीं रहो, हमें छोड़कर नहीं जाओ, या रोज रोज मिलने आओ, कोई वो नहीं है। लेकिन जब आप जाएंगे तो आपसे बेहद प्यार, बेहद केयर, ऐसे लगेगा कि जैसे हमारे अपने ही हैं, हमारे जैसे ब्लड रिलेशंस होते हैं, उससे भी कहीं अधिक हमें ऐसे प्रेम की अनुभूति होती है। क्यों? डिटैच स्टेट ऑफ माइंड है। तो बाबा कहते हैं अपने वह संस्कार स्मृति में आते हैं, वह सुना हुआ है इसलिए समझते हो। क्या अंतर है? फीलिंग, अब उसमें फील, स्मृति आती है, स्पष्ट हो गया, अनुभव होता है, या केवल सुना सुनाया है तो कह देते हो। जैसे अपने इस जन्म में बचपन की बातें स्पष्ट स्मृति में आती हैं, वैसे ही जो कल के आपके संस्कार थे, वह कल के संस्कार आज के जीवन में संस्कारों के समान स्पष्ट स्मृति में आते हैं। वह स्मृति में लाना पड़ता है। बाबा क्वेश्चन कर रहे हैं अब, जो समझते हैं कि हमारे सतयुगी संस्कार ऐसे ही मुझे स्पष्ट स्मृति में आते हैं, जैसे इस जीवन के बचपन के संस्कार स्पष्ट स्मृति में आते हैं। बाबा उन बच्चों को बोलते हैं कि वह अपने हाथ उठाओ। जैसे बचपन का कोई संस्कार है तो कैसे स्पष्ट स्मृति में आता है, करके भी दिखा देंगे, एकदम से बता भी देंगे कि मैं बचपन में ऐसे करती थी, ऐसे करता था। तो बाबा कहते हैं क्या सत्युगी संस्कार इतने स्पष्ट हुए हैं, ऐसा स्मृति में आता है? और नहीं आता है तो उसका कारण क्या है, वो भी बाबा बता रहे हैं। स्पष्ट स्मृति में आना चाहिए। साकार रूप में ब्रह्मा बाप में स्पष्ट स्मृति में थे ना,
यह स्मृति तब होगी जब अपने आत्मिक स्वरूप की स्मृति स्पष्ट और सदाकाल रहेगी। जितना आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे उतना नेचुरल नेचर बन जाएगी सत्युगी संस्कारों की, क्योंकि सत्युगी संस्कार इमर्ज कहाँ से हो रहे हैं, सतोगुणी संस्कार है। आत्मिक स्मृति क्या है, सतोगुण में स्थित होना। तो बाबा कहते हैं जितना इसमें स्पष्ट, इसमें स्मृति स्वरूप रहेंगे, आत्मिक स्मृति ज्यादा से ज्यादा रहेगी, उतना सत्युगी संस्कार स्पष्ट होते जाएंगे। बाबा कहते हैं आत्मिक स्मृति स्पष्ट और बहुत समय रहने से अपना भविष्य वर्षा अथवा अपने भविष्य के संस्कार स्वरूप में सामने आएंगे। आपने चित्र में क्या दिखाया है, एक तरफ विकार भागते, दूसरी तरफ बुद्धि की स्मृति बाप और भविष्य प्राप्ति की तरफ है। संगम युग का दिखाते हैं ना कि इधर क्या है, बाबा की याद में बैठे हो, 5 भूत 5 विकार के रूप में भाग रहे हैं याद से जब मेडिटेशन में बैठते हो, और फिर द्वार खुलता है कौन सा, श्री लक्ष्मी श्री नारायण, स्वर्ग के गेट खुल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाया है ना, ये चित्र किसके लिए बनाया है, दूसरों के लिए या अपनी स्थिति के लिए। बाबा प्रश्न करते हैं क्या इससे आपका पुरुषार्थ हो रहा है या केवल ज्ञान सुनाने के लिए कि ऐसा होने वाला है। बाबा वर्षा दे रहे हैं या अपनी स्मृति को घड़ी घड़ी जागृत करते हो। तो भविष्य संस्कारों को स्पष्ट स्मृति में लाने के लिए आत्मिक स्वरूप की स्मृति सदाकाल और स्पष्ट रहे। जैसे यह देह स्पष्ट दिखाई देती है, वैसे अपनी आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे, अर्थात अनुभव में आए। तो कुमारों को क्या करना है, सेंट भी बनना है, इनोसेंट भी बनना है। सेंट किस में बनना है, ज्ञान में, ज्ञान में 100% बनना है, कंप्लीट बनना है, मास्टर ज्ञान का सागर बनना है। और इनोसेंट माया से सहज पढ़ाई है ना, 2 शब्दों में आपका पूरा कोर्स हो जाएगा। यह छाप लगा कर जाना, कमजोरी परेशानी आदि इन बातों से बिल्कुल इनोसेंट, ये कमी मेरे अंदर थी नहीं, ऐसे हो जाओ, इसकी भी अविद्या, इसकी भी विस्मृति हो जाए। तो बाबा कहते हैं कमजोरी शब्द भी समाप्त होना है। इस ग्रुप का नाम कौन सा है, सिंप्लिसिटी और प्यूरिटी में रहने वाला ग्रुप। सिंप्लिसिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंप्लिसिटी और प्यूरिटी। जो सिंपल होता है बाबा कहते हैं वही ब्यूटीफुल होता है। सिंप्लिसिटी सिर्फ ड्रेस की नहीं, सिंपल कपड़े पहन लिए ये नहीं, बाबा कहते हैं लेकिन सभी बातों की 3 इंपॉर्टेंट बाबा ने बताई। सरलता, सिंप्लिसिटी मतलब सरलता, निरअहंकारी बनना अर्थात सिंपल बनना, ईगोलेस हो जाना, निर्क्रोधी, जरा भी क्रोध नहीं। बाबा कहते हैं इसका भी अर्थ क्या हुआ, सिंपल, सरल आत्माएं गुस्सा नहीं करेंगे, उनको कितना भी गुस्सा कर दोगे वो फिर भी आप देखना कितनी सरल चुपचाप बैठ जाएंगे। तो बाबा कहते हैं निर्लोभी अर्थात सिंपल, लोभ इच्छा मात्रम अविद्या, कोई इच्छा नहीं, संतुष्टता, जो मिल गया जैसा मिल गया जैसा है उसमें संतुष्ट हो जाना, उसे कहते हैं निर्लोभी। यह सिंप्लिसिटी प्यूरिटी का साधन है, सिंप्लिसिटी सरलता पवित्रता का साधन है। अच्छा स्लोगन क्या याद रखेंगे, कुमारों को बाबा ने स्लोगन दिया, कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं, जो भी बातें कहो वह पहले करेंगे दिखाएंगे फिर कहेंगे नहीं। बाबा कहते पहले पहले करेंगे दिखाएंगे और फिर कहेंगे, यह है स्लोगन याद रखना। अच्छा ये थे आज के बाबा के बहुत सुंदर बहुत स्पेशल महावाक्य हम बच्चों के लिए। हम शेयर करेंगे अब आज का होमवर्क। अंकिता बहन शेयर कर सकती हैं फटाफट से। आज बाबा ने कहा सिंपल रहना है, सिंपलिसिटी क्या बताई, 3 बातें, निरअहंकारी, चिंतन करना कहीं पर भी सूक्ष्म अहंकार ना हो, निर्क्रोधी निर्लोभी इच्छा मात्र अविद्या। और फिर बाबा ने कहा न्यारे और प्यारे बन के रहना है, न्यारा और प्यारा किसे, गेस्ट बन के रहना है।
हमेशा गेस्ट बन के रहो हर रिलेशनशिप में, क्योंकि हम हैं ही गेस्ट, है ना। जितना गेस्ट रहेंगे उतना क्या है, प्यारे बनकर रहेंगे, सभी को अति प्यारे होंगे। तो ऐसे प्यारे बनकर रहना है, न्यारा और प्यारापन। अव्यक्त स्थिति में स्थित होने की आदत, अभ्यास व प्रैक्टिस से नेचुरल नेचर कहाँ तक बना है इसकी प्रैक्टिस करनी है, चेक करना है। पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से, पुरानी दुनिया से, पुराने देह के संबंधियों से वैराग्य कितना आया है, ये भी चेक करना है। वैराग्य की चेकिंग करो कि अभी तक हम कितना उलझे अटके हैं। माया से इनोसेंट और ज्ञान से सेंट बनने की प्रैक्टिस करनी है। बाबा ने विशेष कहा कि माया से इनोसेंट हो जाओ और ज्ञान में सेंट। सतयुगी संस्कार स्मृति में स्पष्ट कितना हुए हैं, जैसे साकार बाप की स्मृति में स्पष्ट था, ऐसे सतयुगी संस्कार इमर्ज करो। जैसे बाबा श्री कृष्ण की अनुभूति होती थी और बिल्कुल उसमें खो जाते थे, छोटे बच्चे का अनुभव होता था तो भूल जाते थे कि मैं इतना वृद्ध हूँ, ये वृद्ध शरीर लिए बैठा हूँ। उन्हें स्मृति जागृत हो जाती थी कि मैं तो वो कृष्ण था, और उसी की तरह खेल पाल बैठे बैठे खेलने लग जाते थे। उन्हें स्मृति ही नहीं रहती थी कि मैं भी संगम पर हूँ, ब्राह्मण शरीर है, ये वृद्ध अवस्था है। उन्हें तो वो बालक याद आ जाता था। तो बाबा कहते, क्या आपको इतने सत्युगी संस्कार स्मृति में स्पष्ट हुए हैं? निरहंकारी, निर्क्रोधी, निर्लोभी अर्थात सिंपल। यह सिंप्लिसिटी कितनी अपनाई है? इन तीनों में विशेष चेकिंग। निर्लोभी, निर्क्रोधी, निरहंकारी स्वमान है आज का। सिंप्लिसिटी के साधन से, क्योंकि हम साधक है ना, हमें साधन चाहिए साधना के लिए। तो साधन क्या दे रहा है बाबा आज? सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी के साधन से, सरलता के साधन से संपूर्ण पवित्रता को प्राप्त करने वाली सत्युगी आत्मा हूं। सरलता के साधन से संपूर्ण पवित्रता को प्राप्त करने वाली सत्युगी आत्मा हूं। स्लोगन बाबा ने कहा कि पहले करेंगे, कहेंगे नहीं, करेंगे, दिखाएंगे, और फिर जब वो अनुभवी हो जाएंगे फिर अनुभव से कहेंगे। तो ऐसा अभ्यास करना है। ज्ञान भी क्या है, पहले करके दिखाना है, पुरुषार्थ करना है, फिर दिखाना है, और फिर जो है अथॉरिटी से ज्ञान को सुनाना है। ये है आज के महा। ओम शांति। एक सेकेंड साइलेंस में, अभी 4 मिनट है, छोटा सा अभ्यास करते हैं। मन बुद्धि एकाग्र कर लो और मस्तक के बीचों बीच अपना सरल स्वरूप देखें, जो निरहंकारी है, निराकारी है, निर्विकारी, निर्विकारिता में निर्क्रोधी और इच्छा मात्रम अविद्या, निर्लोभी। अपना सत्य स्वरूप, सरल स्वरूप, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप देखें। केवल अपनी सरलता को देखें। मैं संपूर्ण संतुष्ट आत्मा हूं, मुझे कोई इच्छा नहीं। बाबा जहां बिठाए बैठूंगा, जहां खिलाए खाऊंगा, जहां सुलाए सो जाऊंगा, कोई इच्छा नहीं। हर क्षण उसकी अनुभूति करें, हर प्राप्ति उसी की देन है। केवल धन्यवाद करें, हर क्षण परमात्मा का धन्यवाद करते चले जाओ। मुझे बहुत सुरक्षित रखा है, अपनी पनाहों में रखा है। मैं बाबा की नजरों में हूँ, मैं बाबा की गोदी में बैठा हूँ। अनंत शुक्राने करो प्रभु को, मुझे बेहद की प्राप्ति करा रहा है।
मेरा हाथ बाबा के हाथों में है। मेरा एक एक क्षण ऐसे बीत रहा है जैसे उसकी उंगली पकड़कर चल रहा हूं। गिरने से पहले उठा देता है अपने महावाक्यों से। ऐसे सुंदर ज्ञान अमृत उच्चारण करता है। ठीक है, क्या कहते पापा? ऐसे फोन किया था। और इसी स्मृति में बाबा को अपने बहुत नजदीक समीप अनुभव करो। शक्तिशाली स्वरूप देखो, सरल स्वरूप देखो। बाबा के छत्र छाया के नीचे हर क्षण बीतता देखो। इसी भाव में 3 बार ओम ध्वनि, गहरा लंबा श्वास। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करें। धीरे से आंखों पर palm pressing और धीरे से आंखें खोलते हुए अपनी स्वस्थिति बनाए रखें। ओम शांति शांति शांति।